हेलो गाइज, नमस्कार। तो हम लोग आज देखने जा रहे हैं आपका एसी वोल्टेज और डीसी वोल्टेज में क्या अंतर होता है। तो इसको आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अगर आप इसको ढंग से नहीं समझते हैं तो आपको परेशानी जाएगी। और यह एक तरह से कहा जाए तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बेस है। और मैं हमेशा फोकस करता हूँ कि आपका बेस बढ़िया होना चाहिए, तो ही जा कर के चीज़ें क्लियर होगी या आप अच्छे से चीज़ों को कर पाओगे। और अगर आपका बेस क्लियर नहीं होगा तो दिक्कत जाएगा। तो आज हम लोग सीखेंगे वोल्टेज क्या है, क्यों है और कैसे जनरेट होता है। वेलकम टू माय चैनल दक्ष इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एकेडमी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं पसंद आता है तो कोई बात नहीं है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो क्यों पसंद नहीं आया। तो देखिए, वर्ल्ड में आज के डेट में ऊर्जा का जो सबसे आसान साधन है वह बिजली है। और पूरा वर्ल्ड आज इसी के ऊपर ट्रांसफ़र होना चाहता है। और वो जो है सो जो परंपरागत ऊर्जा के सोर्स हैं उनको छोड़ना चाहता है। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग एक सिद्धांत है जिसको विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई चीज़ मूविंग रहता है, हिलता है, तो उसमें करंट का फ्लो होता है। सिंपल सी बात है। कोई भी ऊर्जा है जहाँ पे, वहाँ पे आप जाइएगा तो आपको बिजली के झटका लगेगा। जिसके पास ज़्यादा ऊर्जा है उसके पास आप जाइएगा तो उससे प्रभावित होइएगा तो आप भी वैसा ही करने लगिएगा। तो चूँकि चुंबक में घूमने वाला एक मैग्नेटिक फील्ड है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल जा रहा है, और उसमें अगर कोई चीज़ बाधा डालता है तो उसके ऊपर वो इम्पैक्ट डालता है। सिंपल सी बात यही है। तो एक घूमने वाले मैग्नेटिक फील्ड में जब ये चीज़ें जाती है तो वहाँ पे जो चीज़ें जनरेट होती है, निकलती है, वह होता है एसी वोल्टेज। मतलब पहले उसने थप्पड़ मारा या आयोनाइज्ड कर दिया या मैग्नेटाइज्ड कर दिया। तो कंडक्टर के जब कंडक्टर मैग्नेट के अंदर जाता है और आता है तो क्या होता है, मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। मैग्नेटाइज्ड होने के कारण क्या होता है कि उसमें एक फोर्स जनरेट हो जाता है, एक वोल्टेज जनरेट हो जाता है। फोर्स एक ऊर्जा है जिसको हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी है। अब वो जो फोर्स जनरेट हुआ है या वो जो ऊर्जा जनरेट हुआ है उसको आप कहीं भी लेके जा सकते हैं। उसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि उस ऊर्जा को हम लोग कम या ज़्यादा करके कहीं भी लेके जा सकते हैं। तो जब हम लोग एसी पावर पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे कि वोल्टेज पहले पढ़ लेंगे, फिर एसी करंट पढ़ेंगे, फिर एसी वोल्टेज के बाद में फिर उसको ऊर्जा जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे कि उसको कम और ज़्यादा कैसे करते हैं। अब जैसे देखिए, ये कॉइल है, कॉइल के अ, अंदर से जब कंडक्टर घुसा है तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज और टाइम के बीच में देखिएगा तो यह आपको एक साइकिल में 2 बार जीरो होता है। मतलब अप डाउन करेगा, लेकिन वो इतना फास्ट होगा कि आपको समझ में, इसलिए आपका बल्ब जलते हुए दिखता है, लेकिन एक्चुअल में बल्ब जलता बुझता रहता है। क्योंकि एक बार वोल्टेज ऊपर गया और फिर नीचे आके जीरो हुआ, फिर निगेटिव में गया, क्योंकि आपने एक बार इंसर्ट किया और जब बाहर निकाला तो निगेटिव ऊर्जा चला गया, फिर इंसर्ट किया, लेकिन वो इतना फास्ट हो रहा है, वो उसका 1 सेकंड में 50 बार हो रहा है। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है और आप समझ रहे हैं कि ये कंटिन्यूस जल रहा है। कंटिन्यूस नहीं जल रहा, वो बहुत तेज़ गति से जल रहा बुझला। तो हम लोग को 10 सेकंड से कम का कोई टाइम रहता है तो वो चीज़ें चलते हुए दिखाई देती है। जैसे आपका मूवी है, 10 सेकंड से कम में वो मूव करता है तो हमको चीज़ें चलते हुए दिखाई देती है, इसलिए आपको वो जलते हुए दिखाई दे रही है। अब एसी वोल्टेज को हमको मास में प्रोडक्शन कैसे करेंगे, तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने बनाया स्टेटर। मतलब एक इस मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने वाली चीज़ चाहिए और एक रोटेट करने वाली चीज़ चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर दिया। दूसरा चीज़ है कि रोटेट करने वाली चीज़ है उसको आप किसी तरीके से घुमा दो, आप हाथ से घुमा दो, साइकिल से घुमा दो, पानी से घुमा दो, जैसे भी घुमाओ वो घूमेगा तो आपको ऊर्जा मिलेगी। सिंपल सी बात है। तो अब इसका वेव के बारे में हमने आपसे बात किया कि साइन वेव होता है, एक बार ऊपर जाएगा फिर नीचे आता है और फिर जो है सो इसमें फ्रीक्वेंसी होती है। भारत में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। तो ये बार बार प्रति सेकंड में 50 बार मूव करेगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसमें जल रहा बुझ रहा जल रहा बुझ रहा। इसलिए जो है सो आप देखिएगा, समाज में जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा टेढ़ा होता है उसके पास बहुत पैसा होता है, बहुत दूर तक होता है। जो सीधा है, जैसे डीसी वोल्टेज क्या है, सीधा है। सीधा है मतलब क्या है, बेचारा वो तुरंते ख़त्म हो जाएगा। आज जितना जो टेढ़ा होगा
जितना जो टेढ़ा होगा उतना वो दूर तक जीता है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। इसमें एक फ़ायदा होता है, जब पावर पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि वोल्टेज और करंट का इसमें रिलेशन कैसे होता है और इसको घटा बढ़ा कैसे सकते हैं। तो समय के साथ ये बदलने वाली चीज़ें हैं, इसलिए इतने टाइम तक ये टिक रही हैं। अगर ये समय के साथ नहीं बदलता तो ये कब का ख़त्म हो जाता है। जैसे डीसी है, समय के साथ नहीं बदलता है तो तुरंत ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये ख़त्म नहीं होता है। कारण क्या है कि ये समय के साथ जो है सो बदल जाता है। मतलब एक बार पॉजिटिव है, दूसरी बार निगेटिव है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, मतलब ये दोनों फेज में जब जो चीज़ें चल रही है वो लंबे टाइम तक टिकेगी, क्योंकि उसमें जो है सो बदलाहट है या सेल्फ रिन्यूअल है, अपने आप वो बदल रहा है, इसलिए वो लंबे टाइम तक टिकेगा। या प्रकृति का नेचर ही है बदलने का, और प्रकृति के साथ वो अलाइंड है, इसलिए वो लंबे टाइम तक चलेगा। तो इस पूरे लेक्चर सीरीज में मैंने जो चीज़ें बताई वो आपके काम की एक ही चीज़ थी। वह चीज़ थी कि एसी वोल्टेज एक बार जीरो होता है, एक बार पॉजिटिव